लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। कब भावनाएं आहत हुई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हम शिव है और शिव से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। हल्दी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का रहा, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज़्यादा भगवान श्री राम लल्ला उस प्रेम की भावनाएं आहत हुई। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, आज इनको शिव भी याद आ रहा है। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आया जब उनकी जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात, जब उनकी पार्टी के बड़े नेता चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और जब वो शिव इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहाँ पे वो शक्ति के विनाश की वो बातें। ऐसे में इन्हीं विरोधाभास माथा पे से लोगों जो इंडिया अलायंस अटका हुआ, यही कारण है कि 14 से कम समर्थन कांग्रेस को मिला। और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक ऑल टाइम लो पर इस बार कांग्रेस का मुकेश सहनी का सुरक्षा हटा दिया गया है। मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री जी को इससे ज्यादा घृणित, निंदनीय, अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से भाषा की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया गया। और मैं बिहार की जनता से भी अपील करूंगा, और बल्कि मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो संभवतः कम संख्या में ही सही पर आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी भाषा का आप लोग समर्थन कीजिएगा? मेरे प्रधानमंत्री से लाख बैर सही, पर क्या कोई भी सभ्य समाज में ऐसी भाषा का स्थान है? क्या आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका विरोध किसी से भी हो, भारतीय भाषाओं में उसके शब्दकोश में ऐसे शब्द हैं कि आप कड़ी से कड़ी निंदा मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का पहचान है हमारे प्रधानमंत्री। आपका उनसे मतभेद वैचारिक हो सकता है, पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या आपको शोभा देता है? आज की तारीख में हम लोग 21वीं सदी में हैं, पढ़े लिखे समाज की हम लोग कल्पना करते हैं। ऐसे में जब ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई अपना आदर्श मानता होगा, एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, किस तरीके का उदाहरण आप देना चाहते हैं। मैं पुनः बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि देखिए और देख कर निर्णय। एक तरफ राजद है जो परिवार की माँ बहनों को गाली देने का काम करते हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी हैं जो प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की कहीं कोई स्थान नहीं। और कल को अगर ऐसे लोग आ गए तो फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दिए जाएंगे, ये इनके नेताओं की भाषा से ही पता चलेगा। यही बोल रहे थे 2021 निकाल लीजिए, यही बोल रहे थे। अंत किसका हो रहा है ये तो ये देखिए।
2014 में जो प्रदर्शन था, एक सीट तो जीत नहीं पाए 2019 में, खाता पुनः नहीं खोल पाएंगे। और 2020 में इनको भूलना नहीं चाहिए। 2020 में अगर हम लोग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो आज जो इनको घमंड है ना बड़ी पार्टी का, दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करते। चलिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।